नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य में हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपके सामने दुष्यंत कुमार जी की गज़ल लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। ये गज़ल दुष्यंत कुमार जी द्वारा रचित काव्य संग्रह साय में धूप से ली गई है। इस कविता में, इस गज़ल के माध्यम से दुष्यंत कुमार जी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो हमारे देश की स्थिति हो गई थी, जो हमारे समाज की स्थिति हो गई थी, उसमें बदलाव लाने के लिए कहा है। तो कविवर दुष्यंत जी क्या कहना चाहते हैं? हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कविवर क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे समाज की जो स्थिति है, जो सामाजिक है, जो राजनीतिक, आर्थिक जो भी विसंगतियां हैं हमारे समाज में, वो सब दूर हो जानी चाहिए और इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन आना चाहिए, एक बहुत बड़ा बदलाव लाना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो पीर है, ये जो दर्द है, ये जो तकलीफ है, ये जो हमारे समाज की जो विसंगतियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनको कवि ने एक पीर की समान, यानी एक दर्द के समान बताया है। और वो दर्द किसके समान है? पर्वत के समान। इतना विशाल, इतनी विशाल है कि उनको अब पिघलने का समय आ गया है। वो समस्याएं अब खत्म हो जानी चाहिए, अर्थात हमारे समाज में बदलाव आ जाना चाहिए। और इस हिमालय से, ये जो हिमालय पर्वत है, अर्थात ये जो पीड़ित जनता है, यहाँ से कोई ऐसी गंगा निकले, अर्थात इनको सामाजिक कल्याण की एक ऐसी गंगा बहनी चाहिए जिससे जो पीड़ित लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, जो गरीब हैं, भूखे हैं, उनको कुछ राहत मिल सके और देश में जो है एक समानता स्थापित हो सके। आज यह दीवार का अर्थ इन्होंने जाति पाति, ऊंच नीच से और गरीबी अमीरी के भेद से लिया है। तो ये कहते हैं कि दीवार पर्दों की तरह तो हिलने लगी है, अर्थात कुछ लोगों ने प्रयास तो किए हैं इस तरह की दीवारें गिराने का कि समाज में इस तरह की असमानताएं ना हो, लेकिन मेरी तो शर्त ये है कि ये बुनियाद ही हिलनी चाहिए कि इन दीवारों को हटाने के लिए हल्के फुल्के प्रयास न किए जाएं, अपितु इनकी जो बुनियाद है, इनका जो आधार है, उसको ही हिला देना चाहिए, अर्थात उसके आधार को हिलाकर इन दीवारों को तोड़ देना चाहिए ताकि हमारा समाज भविष्य में प्रगति करे। हर सड़क पर, गली में, हर नगर में, हर गांव में हाथ लहराते हुए लाश चलनी चाहिए। हाथ लहराते हुए लाश चलने का अर्थ है कि जिस तरह से लाश को हम कभी भी घर में नहीं रखते, कोई भी हमारे अपने समाज में हमारी ऐसी मान्यता है कि जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी लाश को जो है निकाल दिया जाता है। तो इसी तरह से वो कहते हैं जो हमारे घर में, हमारी गली में, समाज में, हमारे गांव में, हमारे राज्य में जो भी पुरानी परंपराएं हैं, उनको लाश की तरह तुरंत निकाल देना चाहिए, अर्थात उनका खंडन कर देना चाहिए। पुरानी परंपराओं और रूढ़ियों को नहीं मानना चाहिए। फिर वो कहते हैं
कि सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि मैं सिर्फ शोर मचाऊं या लोगों के सामने चिल्लाऊं। नहीं, मेरी कोशिश तो ये है कि मैं इस समाज को पूरी तरह से बदल दूं। अर्थात मेरे समाज की जो ये दुर्दशा हुई है, जो ये दुर्दशा है, मैं इसको पूरी तरह से बदल देना चाहता हूँ। फिर वो कहते हैं कि मेरे सीने में ना सही, मेरे हृदय में नहीं तो क्या, जो समाज के अन्य लोग हैं उनके हृदय में सही, कम से कम एक ललक तो पैदा होनी चाहिए, यानी कुछ कर गुजरने की एक जो है दृढ़ निश्चय तो होना चाहिए कि ये जो आग है कहीं, लेकिन आग जलनी चाहिए। आग का अर्थ यहाँ पर होगा कि जैसे किसी कार्य को करने की तीव्र इच्छा, तो वो जो तीव्र इच्छा है वो जागृत होनी चाहिए। क्योंकि आग का उदाहरण इन्होंने किस लिए लिया है, क्योंकि आग जिस तरह से सब चीज़ों को भस्म कर देती है, खत्म कर देती है, इस प्रकार उस आग के समान जो है हृदय में एक ललक होनी चाहिए, जो पुरानी परंपराओं को, सामाजिक विसंगतियों को समाप्त कर दे, उन्हें भस्म कर दे, और क्रांति और परिवर्तन की जो आग है वो निरंतर जलती रहनी चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाँ तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा हिंदी साहित्य की जो भी व्याख्या की गई है वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसलिए आप मेरी वीडियोस को आपके जितने भी सहपाठी हैं, विद्यार्थी मित्र हैं, उनके साथ शेयर करें, और इसी तरह की मेरी एजुकेशनल वीडियोस से अपडेट्स होने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।